तो इसमें हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। अगर हम इसका अनदर नेम या अनदर इसकी जो हम एक कहें कि किस फॉर्म पे इसका टॉपिक आ सकता है तो वो लिख देते हैं। इसको हम इससे भी जानते हैं, प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये एंट्रोपी का एक पार्ट होगा या एंट्रोपी का एक टॉपिक होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें पहले आपको दो जो रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल की के बारे में या इनकी जो डेफिनेशन, इनकी जो प्रोसेस किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो हम सीधे इसके बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसमें बेसिकली पहले आपको एंट्रोपी रिवर्जिबल जो प्रोसेस होती है ना, 8 रिवर्जिबल प्रोसेस, रिवर्जिबल प्रोसेस पे आपको जो एंट्रोपी या एंट्रोपी में चेंज होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। रिवर्जिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, यानी हम कहें कि चेंज ऑफ एंट्रोपी वो क्या होता है, ds, जिसे हम डिनोट करते हैं ds से, वो क्या होता है हमेशा 0। रिवर्जिबल इंजन पे हमेशा कांस्टेंट क्या होती है, एंट्रोपी रहती है। और अगर हम बात करें एट रिवर्जिबल प्रोसेस, रिवर्जिबल पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन इरिवर्जिबल प्रोसेस पे क्या होता है ना, जो एक आइडियल बिहेवियर या एक हम कहें कि आइडियल कंडीशन पर जो इरिवर्जिबल प्रोसेस पे जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। मतलब एंट्रोपी में बाय क्या होता है, इंक्रीमेंट होते रहता है, डिक्रीज नहीं होता। क्योंकि टॉपिक में आपको देख चुके होंगे कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस की कैसे क्या प्रिंसिपल है कि एक जो एंट्रोपी होती है उसमें इंक्रीमेंट या कांस्टेंट किस प्रोसेस या किस कंडीशन पे आपको ये देखने को मिलेगा। सो रिवर्जिबल पे कांस्टेंट मिला, लेकिन जो इरिवर्जिबल प्रोसेस होते हैं यहाँ पर आपको हमेशा एंट्रोपी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी हम कहें कि चेंज ऑफ एंट्रोपी वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीमेंट होगा, मतलब ग्रेटर होगा किससे, 0 से, मतलब हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। क्वेश्चन 2। सो अगर हम क्वेश्चन 1 एंड 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो चेंज ऑफ एंट्रोपी ds इक्वल टू वो क्या होगा, इक्वल या ग्रेटर होगा इससे 0 से। ये होता है, ये आपका जो ये चीज़ आती है वो होती है आपकी प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी। तो इसको लिखने का तरीका आपको मैं पहले बता दूं कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसको लिखने की। तो आप शुरुआत में आपको क्या करना है कि जैसे हमने कई ऑब्जर्वेशन किए होंगे, कई एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी जाके हमें पता चला कि रिवर्जिबल पे आपका कांस्टेंट एंट्रोपी होती है। तो आप लिख सकते हो कि द एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट एट इरिवर्जिबल प्रोसेस बट इंक्रीजेज इन इरिवर्जिबल प्रोसेस। ये आप यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से शुरुआत करके आपको ये दोनों इक्वेशन बनाकर फिर इनका कॉम्बिनेशन निकाल कर आप ये वाला फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और यही क्या होता है, यही होता है प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी। यहाँ लिख दूँ मैं, प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एंट्रोपी ये रहता है, ठीक। या हम कहें कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी आपको
यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये होता है केवल आइडियल बिहेवियर पे, या हम कहें कि एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर आपको रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल के बारे में या ये कंडीशनें अप्लाई होंगी, तो वहीं पर आपको एंट्रोपी में डिग्रेडेशन या एनर्जी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी या प्रिंसिपल इंक्रीजेज ऑफ एनर्जी। सो इतना आपको प्रूव करना है और अपने हिसाब से आप थ्योरी लिख सकते हैं कि कैसे रिवर्जिबल प्रोसेस पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिवर्जिबल प्रोसेस की, इरिवर्जिबल प्रोसेस की, या आप एंट्रोपी के बारे में हल्का इंट्रो दे सकते हैं कि एंट्रोपी होती है क्या। बेसिकली ये रेंडमनेस होता है कि आपको किस प्रकार से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट, क्या है इनका जो कैसे जो रेंडमनेस कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से शुरुआत करके इस फॉर्मूले तक ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एंट्रोपी का एक हल्का सा टॉपिक आपका था ही।